मैंने सुना है एक बार महाराजा जनक के पास देवर्षि नारद जी गए। नारद जी ने किसी से पूछा था कि भला राजा रह करके भी कोई परमात्मा चिंतन कैसे कर सकता है? ये तो बहुत मुश्किल कठिन बात है। भगवान ने कहा कि तुम जाकर के स्वयं राजा जनक से पूछो। देवर्षि नारद जी आए। नारद जी ने महाराजा जनक को ये पूछा कि आप कृपा करके बताइए कि आप राजा रह करके भी और इतनी दुनियादारी संभाल करके भी आत्मचिंतन कैसे कर लेते हैं? आपका मन वहां कैसे टिका रहता है? तो महाराजा जनक ने कहा कि हम आपको इस बात का उत्तर तो बाद में देंगे, लेकिन आप पहले आए हैं, थोड़ा हाथ पैर धोइए, स्नान करिए, हम आपकी भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। सुंदर भोजन की व्यवस्था करवाने का आदेश दिया। और जैसे ही देवर्षि नारद जी स्नान करने के लिए गए तो जो भोजन बनाने के लिए कहा था उस रसोइये को बुलवाया जनक जी ने। कहा भोजन बनाना है, ऋषि आए हैं, सुंदर भोजन बनाना है, लेकिन थोड़ा सा एक बदलाव करना है, परिवर्तन करना है। क्या करना है? तो कहा कि जितने भी मीठे पदार्थ हैं उनमें नमक डालना। रसगुल्ला बनाया तो उसमें नमक डालो शक्कर की जगह, खीर बनाया तो उसमें भी नमक डालो, जलेबी बनाया तो उसमें भी नमक डालो, और समोसा बनाना है तो उसमें शक्कर डालो, नमक नहीं डालो। सब्जी बनाना है तो उसमें नमक की जगह शक्कर डालो। उल्टा कर दो, जितने नमकीन पदार्थ हैं उनको मीठा बना दो, जितने मीठे पदार्थ हैं उनको नमकीन बना दो। ऐसा करना है। राजा गया, उनको तो करना ही था, भोजन बनाया। देवर्षि नारद जी स्नान करके आए और तैयार होकर के भोजन के लिए जैसे ही गए तो देखा जो भोजन करने का कक्ष था, नीचे सुंदर आसन बिछाया हुआ था। उस आसन के ऊपर नारद जी को कहा बैठो, लेकिन जब ऊपर देखा तो देखते क्या है कि एक पतले धागे में और धार वाली तलवार लटकी हुई ऊपर, ठीक आसन के ऊपर। वो कहा बैठो। नारद जी ने देखा तो कहा ये क्या? बोले हमारी परंपरा है, जो आते हैं उनको ऐसे ही खिलाते हैं। अब नारद जी ना भी नहीं बोल सकते, महात्मा है, नहीं तो लोग कहेंगे अरे महात्मा भी डर गए, कह कुछ सकते नहीं। उस आसन के नीचे बैठ गए, बैठ तो गए लेकिन ध्यान वहीं लगा है कि थोड़ी भी हवा चली, अगर ये हिली तो सीधे सिर पर गिरेगी, वो गिरते ही क्या होगा आप जानते हैं। पूरा ध्यान वहीं। कहते हैं लाओ जल्दी लाओ, अपनी परंपरा का निर्वाह करो, भोजन वोजन करें, जल्दी करें। भूख लगी? भूख कुछ नहीं लगी, उनका तो मन उसी तलवार में था। रसोईया बढ़िया भोजन बना करके सोने चांदी के बर्तनों में परोस करके लाया, ला करके थाल रखा। भोजन देखे, फुर्सत किसे देखने की, उनको तो वही तलवार दिखाई पड़ रही। क्या बना है वो भी नहीं, तुरंत भोग लगाया, कैसे लगाया वो भी भगवान जाने। और भोजन करने लगे, जल्दी जल्दी खाया। जनक जी बगल में बैठे, कहने लगे देवर्षि से कि महाराज एक बार बताइए भोजन कैसा बना है? कहने बहुत दिव्य है। और आपको पता ही है कैसा दिव्य है, रसगुल्ले में नमक पड़ा हुआ है। कहते हैं बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन है। कहा महाराज और लीजिए। कहने लगे नहीं, पेट भर गया, बहुत बढ़िया, इतना स्वादिष्ट भोजन है कि एक खाते हैं तो 4 गुना असर कर रहा है। असर भोजन नहीं, वो तलवार कर रही है। तो जल्दी जो थाली में था वो निपटा करके और हाथ धो करके खड़े होके बाहर आ गए। जान बची लाखों पाए, जल्दी परंपरा का निर्वाह हो गया। जनक जी ने कहा महाराज मुझे क्षमा करना, लेकिन आपके चेहरे के हाव भाव देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि आप तृप्त नहीं हुए। बोले नहीं नहीं, पूरी तरह से तृप्त है, अब जरूरी नहीं। बोले नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मेरा निवेदन यह है कि हमारी परंपरा थी उसका निर्वाह तो हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तलवार के चक्कर में भोजन ठीक नहीं हुआ, और हमारे घर से कोई महात्मा भूखा जाए ये उचित नहीं है, इसलिए दूसरा आसन हम लगवा देते हैं, आप आराम से भोजन करिए। कहा उसमें तलवार नहीं लटकेगी? बोले नहीं, तलवार नहीं लटकेगी, आप पाइए। नारद जी ने कहा फिर तो पालूंगा, क्योंकि भूख तो लगी है। आसन बगल में बिछाया, वो थाली फिर सजा करके लाए, दूसरी थाली ला करके जैसे ही रखा, जैसे ही उन्होंने मुंह में ग्रास डाला, कहने लगे ये कोई भोजन है? ये तो बहुत बेकार भोजन है, खाया ही नहीं गया। पूरी सब्जी में शक्कर पड़ी हुई है, खीर में नमक, ये भोजन है क्या?
जनक जी ने कहा महाराज क्षमा करना, थोड़ी देर पहले आप इसी भोजन को कह रहे थे बड़ा दिव्य है, बहुत अच्छा है, बड़ा स्वादिष्ट है, और अब ये भोजन का स्वाद अचानक कैसे बिगड़ गया? भोजन तो वही है। तो नारद जी ने कहा वास्तविकता ये है कि हम भोजन को देख ही नहीं रहे थे, हमारा ध्यान तो उस तलवार में लगा हुआ था। जनक जी ने कहा ऐसे ही महाराज, मैं बैठता तो हूँ राजगद्दी पर, लेकिन मेरा ध्यान तो भगवान में लगा रहता है, संसार के सुख वैभव देखता ही नहीं।